अगर आवाज आप लोगों की बुलंद रहेगी, हम लोगों को अगर सहयोग बुलंद के रूप में देंगे, तो मैं चाहूंगा हमारा मांग जो है सरकार के लिए एक थोड़ी सी चिंगारी की आवश्यकता है, ढकेलने की आवश्यकता है। तो आपकी मांग पर इसमें लिखा है कि आपको उसमें नगरीय निकाय क्षेत्र में शामिल करे, सीएमओ और अन्य जिम्मेदारियों में दे। मैं भी आपके मांग का समर्थन करता हूं कि आपका नियुक्ति अगर नगरीय निकाय क्षेत्र के रूप में परिवर्तन करता है तो आपका होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि आप काफी समय से काम कर रहे हैं। सचिव की रोजगार सहायक की भर्ती कितने राशि में जब भर्ती किए तो कितनी राशि मिलता था? 200-500 रुपए मिलता था। वैसे ही शिक्षा कर्मियों की भर्ती किए थे तो भी 500 रुपया 700 रुपये में किए थे। मैं सुना हूं, उस समय तो हम छोटे थे, मैं जब सुना हूं कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, और वो नियमित कर्मचारियों की भर्ती में, अधिकारियों की भर्ती में आए हैं। और आप जब यहां नगर पंचायत बना सकते हैं तो क्यों इनको वहां शामिल और सम्मिलित क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों इसको सीएमओ नहीं बना सकते? दूसरी चीज, जब ग्राम पंचायत में रूरल डेवलपमेंट का पूरी कार्य योजना आता है, काम करते हैं, जनता को हित के काम करते हैं, प्रधानमंत्री आवास देते हैं, रोजगार देते हैं, और उसके बाद जब ये लागू हो जाएगा तो गांव में एक भी रोजगार रूरल डेवलपमेंट के अनुसार से या फिर गांव में रोजगार देने के लिए वहां ये जो रोजगार सहायक का काम है वो बंद हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वामदूत न्यूज़ और मैं हूं मोहन साहू। आज आरंग ब्लॉक के जनपद के सामने सचिव लोग लगातार 17 दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन शासन जो है इन पर ध्यान नहीं दे रही है। और आज जो है भैंस के सामने बीन बजाया गया है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या नौबत आन पड़ी जिसके कारण भैंस के सामने बीन बजाना पड़ा। भैंस के आगे बीन बजाने का कार्यक्रम है, ये हमारे प्रांतीय आहवान के निर्धारित कार्यक्रम है। और निर्धारित कार्यक्रम 8 तारीख से चल रहा है। उसमें अलग अलग स्टेप में है, यज्ञ करना, भीख मांगकर मुख्यमंत्री कोष में दान करना, और ये थाली नगाड़ा पीटना, और आज था भैंस के आगे बीन बजाना। ये प्रांतीय आहवान के कार्यक्रम है जिसके तहत आज किए। और माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराने का एक सिर्फ माध्यम है कि हमारे जो मांग है वो जायज़ है। सचिव जो साथी हैं हमारे 25 वर्ष से पीड़ित है, अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, और कहीं न कहीं हमारे लोकतंत्र में अंतिम कड़ी है जो सचिव है, जो ग्राम स्तर में विकास का काम करते हैं और अपना कार्य को निर्वाह करते हैं। हम सचिव साथी जो है पिछले 25 वर्षों से पीड़ित हैं, और आज पुनः फिर एक बार शासन की बेरुखी अनदेखी की वजह से आज हम 17वें दिन हड़ताल पर बैठे हैं। और प्रांत स्तर से जो कार्यक्रम रूपरेखा तैयार की गई है उसके आधार पर अभी तक जो कार्यक्रम हुआ है वो प्रांतीय स्तर के आह्वान पर है। हम ग्रामीण स्तर पर सबसे निचले स्तर के कर्मचारी हैं और केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और आज हम खुद रीढ़ की हड्डी जो शासन के प्रशासन के हैं उन्हीं का दमन किया जा रहा है। और हमारी जो मांग है, आज हम जो पीड़ा झेल रहे हैं शासकीयकरण की, इसको अनदेखी कर रही सरकार। इस कारण से हम लोग को बिना मतलब के बेवजह हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। हमारी जो मांग है शासकीयकरण की, उसको राज्य शासन द्वारा अतिशीघ्र पूर्ण कर दिया जाए।
और हम यही चाहते हैं कि हमारी मांग जल्द से जल्द पूरा हो, ताकि हम ग्राम विकास के कार्य ग्रामीण स्तर पर और सभी योजनाओं को सफल ढंग से क्रियान्वित कर सकें। आगे की रणनीति के लिए प्रांत स्तर पर जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सभी 146 जनपद पंचायतों में सभी सचिव साथियों के द्वारा मान्य किया जाएगा और उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारियों के वादों से, किसानों के वादों से, महिलाओं के वादों से, युवाओं के वादों से, सभी वर्गों के वादों से मुकर रही है। लगातार हमने इस पर भूपेश सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी सचिव संघ और रोजगार सहायकों के जो मांग है उसको देखा, पढ़ा। उसमें भी कहे हैं कि भूपेश सरकार के जो वादे थे उसमें एक लाइन ये भी था कि किसी भी कर्मचारियों के जो है हमारी सरकार आने के बाद उनको तत्काल 10 दिन के भीतर नियमितीकरण कर दिया जाएगा, उनके वेतन मांगों में वृद्धि की जाएगी। ये उनके वादे थे, लेकिन अभी तक के 2 वर्ष बीत गए, अभी तक के नहीं हुआ है। इसी कारण से ये रोजगार सहायक और सचिव संघ ने धरना, लगातार अनिश्चितकालीन धरना पूरे प्रदेश में दे रहे हैं। बस इतना ही। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए आवाम दूत न्यूज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और नए न्यूज अपडेट के लिए दबाएं बेल आइकन।